स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम कारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात बड़ी सोचने की है। अगर आप सोचें कि कारक ना होते तो क्या होता, आपको मालूम है? अगर मैं कोई भी वाक्य बिना कारक प्रसर्गों के, बिना कारक चिन्हों के बोलती हूं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आएगा। अगर मुझे कहना है दिव्या ने छोटे भाई को रुपए दिए, अब इसको मैंने बिना प्रसर्गों के बोलना है तो दिव्या छोटे भाई रुपए दिए। तो यहां पर कहीं भी वाक्य में शब्दों का कहीं संबंध नजर नहीं आ रहा है, और वो शब्द जो कि पद बन चुके हैं वाक्य में आने के बाद। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध पता चले, सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो तो उसे कारक कहते हैं। इन दोनों ही परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है, और तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद बनते हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है। तो कारक पद या क्रियापद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने, समुद्र पर, बंदरों से और पुल, ये संज्ञाओं के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया ये क्रिया के साथ सूचित होता है। एक और उदाहरण देखिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है। अगर हम कहते हैं कि श्री राम रावण बाण मारा तो इसमें कोई संबंध हमें नजर नहीं आएगा। तो यहां ने, को, से ये शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। कारक के भेद। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कारक के अगर विभक्ति चिन्हों को देखा जाए तो कर्ता कारक है, उसका लक्षण क्या है कि जो काम, और चिन्ह क्या है, ने। और ये जो कारक चिन्ह है ये किसके अंदर आती है? प्रथमा विभक्ति। अगर हम संस्कृत में देखते हैं तो विभक्ति होती है। तो कर्ता की विभक्ति क्या है? प्रथमा, और चिन्ह है ने। इसी प्रकार कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, और चिन्ह क्या है? को। करण कारक, काम करने का साधन, से या के द्वारा इसके चिन्ह है, और ये तृतीय विभक्ति के अंदर आती है। चौथा हमारा है संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए किया जाए, तो चिन्ह यहां पर होगा को या के लिए, जो चतुर्थी विभक्ति के अंदर आता है। पांचवा है अपादान कारक, जिसमें कोई भी वस्तु जब अलग हो रही है, यानी अलग के अर्थ में यहां पर चिन्ह है से, और यहां पर पंचमी विभक्ति होती है। छठा है हमारा संबंध।
जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े। और चिन्ह इसके क्या है? का, के, की, रा, रे, री इत्यादि, और षष्ठी विभक्ति इसके अंदर आती है। सातवां है अधिकरण कारक, यानी जो क्रिया का आधार हो, और इसका चिन्ह है में, पर, और सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। आठवां और अंतिम है संबोधन, इसमें जिससे किसी को पुकारा जाए, और इसके चिन्ह है हे, अरे, हो, और ये संबोधन कारक यानी संबोधन विभक्ति होती है। विभक्तियां सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। तो विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। शब्द यानी संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। तो ऊपर सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह जो बताए गए हैं उनके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। अब इनकी विशेषता क्या है? पहला जो है, सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे कि ने है, से है, ये सब विभक्तियां स्वतंत्र हैं। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। कैसे? जैसे कि मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, तो इस तरह से ये मिल गई है। तीसरा है, विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज आई है। विभक्तियों का प्रयोग। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, पहला विश्लिष्ट और दूसरी संश्लिष्ट। अब देखिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां हैं वो विश्लिष्ट कहलाती हैं। विश्लिष्ट का क्या अर्थ है? अलग अलग। जैसे राम ने वृक्ष पर लड़कों को लड़कियों के लिए, इस तरह से। सर्वनामों के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती हैं। जैसे उसका, किस पर, तुमको, तो यहाँ पे जो पर और को आ रहा है इस तरह से, तो ये जो है वो मिली हुई विभक्तियां हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें में को और तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है, यानी मिला हुआ है। अतः के लिए जैसे दो शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट। यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय अब आप देखेंगे उदाहरण के साथ दिया जा रहा है। कारक वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में क्रिया को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। और इसकी जो विभक्ति है वो है ने, जो लुप्त है, यानी कि कई बारी ने लिखा नहीं होता। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन कर रहा है और मोहन करता है। मनोज ने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्रिया का करने वाला मनोज करता है, लेकिन यहां पर ने चिन्ह लगाया हुआ है। तो कभी कभी चिन्ह लगा हुआ है, कभी कभी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? अब जो ये ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, सामान्य भूत है राम ने रोटी खाई। अब आसन्न भूत इसका बना राम ने रोटी खाई है, और इसी का पूर्ण भूत बना
राम ने रोटी खाई थी। और संदिग्ध भूत बना, राम ने रोटी खाई होगी। और हेतु हेतु मदभूत बना, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। तो इससे क्या पता चलता है? तात्पर्य ये है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़ शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। नंबर 2, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, खांसना, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद के रूप में हम देखेंगे। जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया। ठीक है। तीसरा है जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, नहीं तो नहीं। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। ठीक है। चौथा है जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया। अगला देखिए, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। आगे देखिए, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां नहीं होता? पहला, ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता। पहला है वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम जाता है, राम जाएगा। दूसरा देखिए, बकना, बोलना, भूलना, ये क्रियाएं हैं, यद्यपि सकर्मक है तथापि इनमें अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला। इसी प्रकार हाँ, बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है। जैसे उसने बोलियां बोली, वह बोलियां बोला, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तीसरा है यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं खा चुका, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है। इसी प्रकार अगला देखिए, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें भी ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि वह खा चुका, वह पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। इसी प्रकार कर्ता में को का प्रयोग, जो विधि क्रिया है जिसका चिन्ह है चाहिए और संभाव्य भूत है जिसका जाना था, करना चाहिए था आदि इस अर्थ में हो तो कर्ता को के साथ आता है। राम को जाना चाहिए, राम को जाना था, जाना चाहिए था। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है हम उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति है को। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, तो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है और बच्चे में को चिन्ह लगा है, तो यहाँ कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रावण को ये कर्म है। तीसरा देखिए, करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, यहाँ ये एक साधन के रूप में होगा, उसे करण कारक कहते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं
और इसमें इसकी विभक्ति से है। हम आंखों से देखते हैं। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आंख की सहायता ली गई है, इसलिए आंखों से यहां पर करण कारक है। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को सप्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। उदाहरण देखिए, जैसे मुझसे यह काम ना सधेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, आपके जरिए ही घर का पता चला, तीर से बाघ मार दिया गया, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था। तो यहाँ पर से, उसके द्वारा, आपके जरिए, तीर से, मेरे द्वारा, यहाँ पर करण कारक है। आप चौथा देखते हैं संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, यहां पर के लिए। गरीब को धन दीजिए, यहां पर जो को आया है ये भी संप्रदान के लिए है। वह अरुण के लिए मिठाई लाया, इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ है, इसलिए अरुण के लिए यहां पर संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, यानी यहाँ पे अलगाव होगा, उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? से। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, अब यहाँ पे घोड़े से जो गिरने की क्रिया हुई है घोड़े से, तो यहाँ पर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए जो घोड़े से इसमें अपादान कारक है। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या संबंध सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो, यानी संज्ञा और सर्वनाम में कोई ना कोई इसमें संबंध होगा तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति का, की और के है। उदाहरण देखिए, सीता का भाई आया है, इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा हैं, यानी सीता की जगह गीता भी हो सकती है। तो यहां पर सीता का जो का है वो संबंध दिखाया गया है और किसका भाई है? सीता का, इसलिए जो सीता है उसके आगे जो का लगा है वो संबंध कारक है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक मानते हैं और इसकी विभक्ति है में और पर। अब उदाहरण देखिए, मोहन मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में जो खेलने की क्रिया किस स्थान पे हो रही है? मैदान पर, इसलिए मैदान पर ये अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, मनमोहन छत पर खेल रहा है, तो इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर, और इसलिए जो छत पर है ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव मिले उसे संबोधन कारक के
अंदर माना जाता है और इसकी विभक्ति है अरे, हे आदि। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। जब कभी भी हम कहते हैं ना, कभी हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान, इस तरह से, तो संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, हे श्याम इधर आओ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? ये जो दो वाक्य हैं, इनमें हे श्याम और अरे ये संबोधन कारक है। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि कारक में जो भी परसर्ग हैं, ने, को, के लिए, से, में, पर, तो इनके बिना हम कोई भी वाक्य में पूर्ण रूप से अर्थ नहीं दे सकते। इनके बिना वाक्य अधूरे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का हम क्रिया से संबंध दिखा ही नहीं सकते बिना कारक चिन्हों के। इसलिए कारक कारक का अपना अलग विशेष रूप से महत्व है। तो आपने जाना आज, और उम्मीद है कि कारक आज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।